जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? ये है साथियों राजस्थान महिला सुपरवाइजर भर्ती 2024। इस भर्ती को लेकर के बहुत सारे भाई बहन कमेंट कर रहे थे साथियों कि इसमें सर पद किस प्रकार से हैं, कैटेगरी वाइज पद कितने कितने हैं, इसके ऊपर वीडियो जरूर बनाना सर। तो बिल्कुल साथियों, आपने कमेंट किया और हमने उसका जवाब नहीं दिया हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। आप जो भी कमेंट करते हो उसके जवाब भी हम देते हैं, और जो वीडियो की डिमांड आप करते हो उस वीडियो को भी हम जरूर बनाते हैं साथियों। बस थोड़ा सा इंतजार करिएगा दोस्तों। तो इसी की चर्चा हम करने वाले हैं। राजस्थान महिला सुपरवाइजर जो भर्ती है, इस भर्ती में किस किस प्रकार से कौन कौन सी जाति वर्ग के कितने कितने पद हैं। जनरल, ओबीसी, एमबीसी, डब्ल्यूएस, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, खिलाड़ी, जो भी है दिव्यांग भाई बहन, तमाम पदों की जानकारी हम आपको देने वाले हैं दोस्तों। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आ जाओ भाई, फटाफट से देख लेते हैं जो भी वर्गवार पद हैं, कितनी जाति के कितने पद हैं, सारी बात कर लेंगे। एकदम सरल भाषा में आपको समझा दूंगा मैं। राजस्थान महिला सुपरवाइजर भर्ती 2024, कौन कौन सी जाति वर्ग के कितने पद हैं। जनरल, ओबीसी, एमबीसी, डब्ल्यूएस, एससी, एसटी, खिलाड़ी, दिव्यांग, सभी प्रकार के पद हैं। उनको हम खोल खोल करके आपको बता देंगे दोस्तों। इससे पहले जो भी भाई बहन योजनाओं से संबंधित जानकारी पाना चाहते हैं तो वो ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल पर जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है, और डेली की डेली जो भी अपडेट आती है वो भी हम आपको उपलब्ध करवाते हैं। तो आप योजना के चैनल से भी जुड़ करके सभी तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। और इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। डिस्क्रिप्शन में जाके आप उस लिंक पर दबा दोगे तो आप सीधे योजना के चैनल पर पहुंच जाओगे, और वहां जाकर के आपको सारी की सारी सरकारी योजनाओं की जानकारी मिल जाएगी साथियों। बिल्कुल, अब आ जाओ भाई। इसके ऑनलाइन आवेदन 20 फरवरी से शुरू है और 20 मार्च तक चलेंगे। एक महीने का समय है इस भर्ती का, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो। और इसकी अलग से भी वीडियो डाल दी गई है, प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। महिला सुपरवाइजर भर्ती है, इसकी अलग से वीडियो डाल दी गई है कि भाई कैसे कैसे पद है, किस प्रकार से आवेदन करना है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कौन, तमाम जो भी जानकारी है भर्ती से संबंधित सारी की सारी उस वीडियो में बता रखी है। अब देखो, इसमें पद 176 हैं, जिसमें नॉन टीएसपी के 142 पद हैं और टीएसपी के 34 पद हैं। जिसमें नॉन टीएसपी में 142 पद जो है ना साथियों, ये महिला के तो 107 हैं, और अन्य जो कैटेगरी है 25%, जिसमें आप सभी को पता है 75% तो महिला लगेंगे इसमें और 25% अन्य लगेंगे। तो अन्य के 35 पद हैं और महिलाओं के 75% में से 107 पद हैं दोस्तों। ठीक है साहब। अच्छा, बाकी टीएसपी में 34 पद हैं। तो नॉन टीएसपी में आते हैं सारे जिले वैसे तो। और ये जो आता है तुम्हारा टीएसपी क्षेत्र, उस टीएसपी क्षेत्र की हम बात करेंगे। ये टीएसपी है, नॉन नहीं है। नॉन तो ये है, नॉन टीएसपी में सारे जिले आते हैं। और टीएसपी जो है ये तुम्हारा उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ये वाला साइड का जो हिस्सा है ये आता है। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये वाले जो जिले हैं ये टीएसपी में आते हैं। ठीक है साथियों, तो इनकी भी पदों की बात करेंगे और इनकी भी बात करेंगे। और ये जो भर्ती है ना दोस्त, ये सीईटी स्नातक की है। अगर किसी भाई बहन ने सीईटी में स्नातक वाला सीईटी दिया है तो इसमें आवेदन कर सकता है, कोई समस्या नहीं है। 10वीं 12वीं वालों के लिए ये नौकरी नहीं है दोस्तों। इसमें स्नातक से सीईटी जिसने दिया है वो इसमें आवेदन कर पाएगा। अब फटाफट देख लो ऐसा एक बार, है ना। आ जाओ भाई, फटाफट देख लो। 75% पद तुमको सभी को पता है, ये सारे के सारे महिलाओं के पद हैं। ठीक है साहब। और ये जो 25% पद हैं ये सारे के सारे अन्य हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? अन्य हैं। ठीक, कैटेगरी वाइज देखेंगे। जनरल, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, 12 शहरिया जनजाति, दिव्यांगजन, एक्स सर्विस, खिलाड़ी, तमाम पदों को हम देखने वाले हैं। अब देखो फटाफट, ये जनरल की बात कर लें पहले। ये लो साहब, जनरल की बात करा। जनरल में सामान्य में
जो 75% महिलाएं हैं, ये 75% का मतलब समझ जाना महिलाओं के हैं ये सारे के सारे पद, ठीक है। और 25% में अन्य आ गए, ठीक है साहब। अब 75% में सामान्य में कोई सीट नहीं है, 25% में 11 हैं। बी, ए बी सी डी, इनको ध्यान दे लेना, एक बार मैं समझा देता हूं। ए बी सी डी का मतलब, ए का मतलब सामान्य, बी का मतलब सामान्य महिलाओं के पद, सी का मतलब विधवा और डी का मतलब परित्यक्ता, ठीक है साहब। ऐसे ही लिखूंगा मैं सारे ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब तुम यहां पे ध्यान दे लेना, ए का मतलब है सामान्य, बी का मतलब सामान्य महिला। तो सामान्य महिला में 75% महिलाओं में 35 पद हैं, 25 में 3 पद हैं, ठीक है साहब। विधवा के साथ 3 पद है महिलाओं में 75% में, 1 पद है 25% में। और परित्यक्ता का 1 पद है 75% महिलाओं में, और यहाँ पे अन्य में नहीं है पद, यहाँ पे खाली है। तो ये तो हो गया जनरल का पद तुम्हारा। अब ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में देखो, ए में यहाँ पे खाली है, यहाँ 25% में 5 सीटें हैं। बी में सामान्य महिलाएं हैं जिसमें से 20 पद है 75% में और 1 पद है 25% में। सी की बात करें तो सी में है विधवा महिला, 1 पद है 75% में और 1 ही पद है 25% में। डी की बात करें तो परित्यक्ता जो महिलाएं हैं, 1 पद है 75% में शामिल और यहाँ 25% में सीट नहीं है, ठीक है साहब। अब एमबीसी की बात कर लो। एमबीसी में ए में जो सामान्य महिलाएं हैं, सामान्य जो भी है, महिला पुरुष दोनों आ गए उसमें सामान्य में। तो सामान्य में जो पुरुष है उनकी 1 भी सीट नहीं है, 75% तो महिलाओं की है, आप सभी को पता है। इसमें 1 सीट है 25% अन्य, इसमें 1 सीट है। बी में आ जाओ सामान्य महिला में देखो 5 सीट है 75% में, 1 भी सीट नहीं है 25% में। डी, सी में आ जाओ, सी में है विधवा की 1 भी सीट नहीं है। डी में आ जाओ परित्यक्ता, 1 भी सीट नहीं है। एमबीसी में विधवा और परित्यक्ता की 1 भी सीट नहीं है साथियों, ठीक है। अब ईडब्ल्यूएस में आ जाओ, 1 भी सीट नहीं है सामान्य पुरुष की। अच्छा, 2 सीट हैं 25% में, पुरुष में 2 सीट हैं, ठीक है साहब। और बी का मतलब है सामान्य महिला में 9 सीट है 75% में, वो सारी महिलाएं हैं 75% में, तो 9 सीट हैं ईडब्ल्यूएस की। और 1 सीट है 25% में जिसमें पुरुष भी भर सकते हैं। और सी की बात करें तो विधवा में 1 पद है ईडब्ल्यूएस का, ठीक है, महिला का, और पुरुष का 1 भी नहीं है। डी की बात करें परित्यक्ता, 1 भी पद नहीं है। अब एससी की बात करें तो ए का मतलब यहाँ पर सामान्य पुरुष वगैरह, महिलाएं, तो महिलाओं में 1 भी पद नहीं है। पुरुष के 3 पद हैं जो 25% में शामिल है उसके एससी में। फिर यहाँ पे बी में आ जाओ सामान्य महिला, 75% में 16 पद हैं, 25% में 1 पद है। फिर यहाँ सी में आ जाओ तुम्हारे कौन सा वाला, विधवा, 1 सीट है 75% में, 1 ही सीट है 25% में विधवा महिलाओं की। और परित्यक्ता 1 भी सीट नहीं है। एससी में परित्यक्ता की 1 भी सीट नहीं है। एसटी की बात करें तो एसटी में 1 भी पद नहीं है जो कि सामान्य महिला के लिए, ठीक है, यहाँ पर 75% में। फिर 3 पद हैं तुम्हारे 25% में जो पुरुष भर सकते हैं, 3 पद आ गए, महिलाएं भी भर सकती हैं। बी में आ जाओ सामान्य महिला के 11 पद हैं 75% में, 1 पद है 25% में। 1 पद है विधवा का 75% में और यहाँ 25% में 1 भी नहीं है। और परित्यक्ता का भी 1 भी नहीं है एसटी में भी। अब आ जाओ 12 के सहरिया जनजाति की बात करें। 12 सहरिया जनजाति में देखो, ए यानी कि सामान्य महिला 1 भी पद नहीं है, यहाँ भी 25% में भी नहीं है, तो 75% में भी नहीं है 1 भी सीट। बी की बात करें सामान्य महिला, इसमें तो पुरुष भी आ गए सामान्य में, तो पुरुषों की तो यहाँ पर 1 भी सीट नहीं आ रही है। बी में देखो सामान्य महिला में 2 सीट है 75% में, 1 भी सीट नहीं है 25% में। विधवा परित्यक्ता 1 भी नहीं, साफ काम खातो ही साफ होगो, ठीक है। तो बहुत सारी तो ऐसी हैं जिनमें विधवा परित्यक्ताओं की 1 भी सीट नहीं आ रही है, समझ रहे हो। अब दिव्यांगजनों की 6 सीट है, ठीक है, नॉन टीएसपी की बात करा 6 सीट है दिव्यांगजनों की। एक्स सर्विसमैन में जो 75% में आते हैं उनमें जनरल में 4 सीट है, ओबीसी में 2 सीट है, एमबीसी में 1 भी ना, गुजरा के तो 1 भी ना, एक्स सर्विसमैन में, बस
EWS में 1 सीट है, SC में 2 है, ST में 1 है। ठीक है साहब, और ये भी 75% में है। अब 75% में तो सारी महिलाएं होती हैं, 25% में पुरुष आते हैं, तो ये तो महिलाओं के ही हो गए फिर एक्स सर्विसमैन। आदमी तो डोलो फिर, बताओ। अच्छा जी, लेकिन फिर भी आपको फॉर्म लगा देना है। खिलाड़ियों के 75% में 2 ही पद है, तो 75% में तो महिलाएं आती हैं, तो खिलाड़ी महिला है तो इसमें लग सकती है, पुरुष की तो इसमें सीट ही नहीं है। तो फिर भी अगर आप फॉर्म लगाना चाहते हो तो जरूर लगा सकते हो, कोई पता नहीं है, महिला ना भी पहुंची तो पुरुष को ले लिया जाएगा, ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है साथियों। ठीक है, अच्छा साहब। अब बात करें TSP, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, वो वाला साइड है उसकी, 75% के ये पद हैं और 25% के ये पद हैं। और TSP क्षेत्र में जनरल के हैं, SC के हैं और ST के हैं, और दिव्यांग की 1 सीट है, भूतपूर्व सैनिक जनरल की 1, ST की 1। ये कहाँ की बात है? TSP क्षेत्र की। खिलाड़ी एक भी नहीं, TSP क्षेत्र में एक भी खिलाड़ी की सीट नहीं है, खाली है। भूतपूर्व सैनिक में 2 सीट, जनरल की 1, ST की 1, दिव्यांग की 1 सीट। अच्छा जी, अब बात करें TSP क्षेत्र में 75% में ये शामिल है, जिसमें देखो यहां पर देख लो, अब तुम्हें ये लो जी, ठीक। सामान्य में 1 भी सीट नहीं है 75% में, 25% में 3 सीट है, जिसमें पुरुष आराम से फॉर्म लगा सकते हैं। और सामान्य महिला में 11 सीट 75% में, 1 सीट 25% में। विधवा की 1 सीट 75% में और बाकी नहीं है। परित्यक्ता 1 भी सीट नहीं है। TSP में भी 1 भी सीट नहीं है, जनरल की अगर कोई परित्यक्ता है तो। अच्छा जी, OBC, MBC, EWS है ही नहीं यहाँ पे सीट। TSP क्षेत्र है उसमें ये सीटें ही नहीं है। इनको फॉर्म लगाना है तो फिर इस कैटेगरी के लोगों में ही लगाना पड़ेगा, नॉन TSP में ही लगाना पड़ेगा इनको साहब। ठीक है साहब, क्योंकि ये लगा सकते हैं नॉन TSP में। अगर इस नॉन TSP वाला ये चाहे कि साहब मैं इसमें लगा दूं क्या TSP में, ना थे कौन लगा सको, तो अगर ये चाहे तो ये लगाएंगे यहाँ, क्योंकि इनके तो खाली है, सुपड़ा साफ है, तो ये तो यहाँ क्या करेंगे, ये तो यहाँ ही फॉर्म लगाएंगे, फिर नॉन TSP में ही जाएंगे ये तो। अब SC ST की और बात कर लें। SC में A में देखो सामान्य 1 भी सीट नहीं है, ना पुरुष की ना महिला की, साफ खातो। अब B में सामान्य महिला 75% में 1 सीट है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, या लो विधवा, साफ कुछ भी ना, परित्यक्ता साफ कुछ भी ना। ST में आ जाओ, ST में सामान्य में 75% में कुछ नहीं है, यहाँ 25% में 2 सीटें हैं। B में आ जाओ, विधवा महिला 10 सीट है 75% में, 1 सीट है 25% में। और विधवा परित्यक्ता कुछ भी ना, 0 सब साफ है। बैकलॉग के हैं 4 पद इसमें, वो भी हैं किसके? सामान्य महिला के। बिल्कुल ये चीजें हैं साथियों। तो इसका मैंने आपको पूरा का पूरा परफॉर्मा बता दिया है। 176 सीट हैं, 176 सीटों को मैंने बिल्कुल अच्छी प्रकार से आपको समझा दिया है। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो भी भाई बहन ये सोच रहे हैं कि सर 1-1, 2-2 पद है, हम भरें कि नहीं भरे, फॉर्म आपको भरना है। अगर आप इसकी योग्यता रखते हैं, स्नातक की सीट ही आपने दी है, तो फॉर्म जरूर भरिएगा, क्योंकि आपकी तरह सभी सोचते हैं फिर ऐसे सीटें खाली चली जाती हैं। तो आप सभी को फॉर्म भरना होगा साथियों। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।